3 श्लोक नंबर कितना चल रहा था? 17 नंबर। हाँ जी, 1-7 चल रहा था। उसकी अभी ये भावानुवाद भी नहीं हुआ, तो दोबारा श्लोक को थोड़ा समझ लेते हैं। एक मिनट प्रभु जी करिएगा ऊपर। क्या है इस श्लोक में? कोई पढ़ेगा इसका अर्थ पढ़िए, सिर्फ अनुवाद। अच्छा चलो मैं ही पढ़ता हूँ कि किंतु हाँ जी किंतु जो व्यक्ति आत्माराम है और आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं, आत्मा में ही संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्माराम है, मतलब पहले जो भगवान ने निष्काम कर्मयोग की चर्चा की, उसके बाद भगवान ने काम कर्मयोग की चर्चा की। अब यहाँ पर भक्ति की बात आ गई थोड़ी, या ज्ञान की बात आ गई कि भैया जो व्यक्ति क्या है? आत्माराम है। आत्माराम कौन होता है? जो निष्काम कर्मयोग के बाद की जो स्थिति है उसको आत्माराम कहते हैं। जब उसको आत्मनात्म विवेक हो जाता है, वो आत्मा में ही रमन करने लग जाता है। तो व्यक्ति जो आत्माराम है, आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं, आत्मा में ही संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है आगे भावानुवाद में समझते हैं। श्री विश्व चक्रवर्ती जी क्या कह रहे हैं? कह रहे यहां तक बताया गया था कि जो निष्काम भाव से कर्म करने में असमर्थ है, उसके लिए काम भाव से कर्म करना उचित है। श्री विश्व चक्रवर्ती जी ने बताया। कृष्ण कह रहे हैं कि भैया काम भाव से कर्म करो, अर्थात इच्छा है संसार को भोगने की, तो उस प्रकार वेद विहित कर्मों को करो, देवताओं को अर्पण करके फिर ग्रहण करो। वो भगवान ने विधि बना रखी है। शुद्ध अंतःकरण होने के कारण ज्ञान भूमिका में आरूढ़ है, मतलब जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, जो ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं, वो ये नित्य काम्य कर्म नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2 श्लोक आगे के इसी पे हैं। आत्माराम आतृप्त, वे आत्मानंद अनुभव से ही सुखी रहते हैं, उनको कुछ भी करना कर्तव्य नहीं रहता। लेकिन पहले हमने इससे पहले वाले श्लोक में सुना था कि भगवान कह रहे जो ऐसे नहीं करता उसको पाप लगता है। तो यहाँ पर इसके अगले श्लोक में आएगा कि उसको पाप भी नहीं लगता, जो आत्मा में ही सुखी है। क्योंकि जो आत्मा में सुखी नहीं है वो बाह्य विषयों से कैसे सुखी हो सकता है? इसीलिए जो बाह्य अपने आप में ही तृप्त है, उन्हें बाह्य विषय भोगने की आवश्यकता नहीं है, और उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म भी नहीं है, उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। ऐसे यहाँ पर आगे सप्तकाशी का वृत्ति में गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसे कर्म चक्कर में वर्तमान रहने वाले जीव अपने कर्तव्य समझकर कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। जो पहले वाले थे, जो कर्म चक्कर में वर्तमान है, जिनको भोग चाहिए संसार के, तो वो तो उस चक्कर को अपनाएंगे ना। वो चक्कर कोई समझा सकता है क्या है? अन्न और वृष्टि वाला जो था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बताइए। यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न से जीव, और जीव से यज्ञ, यज्ञ से मेघ। हाँ, ये कर्म चक्कर बिल्कुल सही बताया, आप अच्छे से समझ रहे हो। मतलब क्या होता है? पहले यज्ञ करता है, क्योंकि भगवान ने निर्धारित किया यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से प्राणी होंगे, प्राणी फिर यज्ञ करेंगे, फिर यज्ञ से वर्षा होगी। इस प्रकार का कर्म चक्र है ये। तो ये कर्म जो है, इस कर्म चक्र में जो वर्तमान है वो तो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं कर्तव्य समझ के, किंतु जो आत्मनात्म विवेक वाले हैं, आत्म वस्तु के अनुशीलन में ही तत्पर हैं, वे आत्माराम और आत्म काम होने के कारण आत्म वस्तु में ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे मनुष्य भी महापुरुष, यहाँ पर गुरुदेव और अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, ऐसे मनुष्य महापुरुष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो ज्ञान मार्गीय है, केवल आत्मानुसंधान करने वाले ज्ञान योगी, और दूसरे भगवत प्रेम का अनुशीलन करने वाले भक्ति योगी। तो संत सनातन आदि तो 4 कुमार को प्रथम श्रेणी में ले लिया, और देवर्षि नारद भक्त हैं, इसी उनको दूसरी श्रेणी में समझना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, ये कर्तव्य कर्मों का समझकर अनुष्ठान नहीं करते हैं। कर्तव्य समझकर केवल जीवन निर्वाह के लिए भक्ति के अनुकूल कर्मों का आचरण कर कर्म चक्र से छुटकारा पाकर भगवत प्रीति रूप शांति का अनुसंधान करते हैं। मतलब क्या करते हैं? अब आप कहोगे कर्म चक्र तो नहीं करते, क्या रोटी खाना बंद कर देते हैं? तो यहाँ पर कह रहे नहीं भाई, खाना पीना तो करेंगे ही, शरीर लगाए, शरीर का धर्म में भूख लगेगी। इसीलिए जीवन निर्वाह के लिए भक्ति के अनुकूल कर्मों का आचरण करते हैं। भक्ति के अनुकूल क्या हो गया? क्योंकि पेट लगा है, भूख लगेगी, इसीलिए खाना पड़ेगा। तो खाना कैसे करेंगे? भक्ति के अनुकूल क्या हो गया? भोग लगा करके खा लिया, प्रसाद पा लिया। तो इस तरह से भक्ति के अनुकूल कर्मों का आचरण करेंगे। भाई कहीं तो आना जाना पड़ेगा, घूमने का मन करता है कि नहीं करता व्यक्ति का? हाँ करता है जी, जाएंगे, जरूर जाएंगे। कहाँ जाके आएंगे? वृंदावन चले जाएंगे, अयोध्या चले जाएंगे, परिक्रमा करेंगे वहां पर जाकर के, इस तरह से। या फिर अगर कहीं दूसरी जगह जाने का भी मन कर गया तो वहां वैष्णव संघ में जाएंगे, क्योंकि जय स्थान वैष्णव जन से स्थान वृंदावन, ये भक्ति के अनुकूल हो जाता है। अगर हम हरि से विमुख लोगों के साथ कहीं जाते हैं बाहर घूमने, तो उनका असर हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ये पक्की बात है। जैसे हम जब बाबा महाराज के पास रहते थे ना, कई वहां गांव वाले छोटे छोटे बच्चों को लेके आ जाते, हम लोग उनके साथ खेलने लग जाते बच्चों के साथ। वो रोज ही आते थे गांव के लोग मानपुर के,
तो बाबा ने हमको डांटते थे बाद में, क्यों बच्चों को लेके लोलो पप्पा करते रहते तुम लोग, तुम्हारे मन में इच्छा पैदा हो जाएगी ये बच्चे पैदा करने की, बच्चे को विवाह करोगे फिर भागोगे यहाँ से। तो ये बात है। तो हम भक्ति के अनुकूल कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और भक्ति के अनुकूल कर्मों को ही चलते हैं। इस तरह से कर्म चक्र से छुटकारा पा करके भगवत प्रीति रूप शांति का अनुसंधान करते हैं। अतः वे सब कुछ करने पर भी कुछ नहीं करते। इसीलिए कहते वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, व्यवहार भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन करने पर भी कुछ नहीं करते। इसीलिए उनके कर्म कर्म नहीं कहलाते। अवस्था भेद से उनके कर्म क्या कहलाते हैं, ज्ञान या भक्ति। इसको कोई समझा सकता है, इसका अर्थ क्या है? किसके कर्म ज्ञान कहलाएंगे और किसके भक्ति कहलाएंगे? हाँ जी दीदी बताइए। प्रभु जी, जिनकी सिर्फ मुक्ति पाने की इच्छा है कि हमें हम ब्रह्म में लीन है, वो तो ज्ञान की तरफ है, और जो भगवत सेवा ही करना है भगवान की प्रीति के लिए, वो भगवत हाँ वो भक्ति कहलाएंगे उनके कर्म, तो वो भक्ति हो जाएगा, उनका ज्ञान हो जाएगा। बस यही है। दो तरह के लोग थे तो दो तरह के कर्म हो जाएंगे उनसे, लेकिन वो कर्म कर्म नहीं है, वो फंसाने वाला नहीं है, उससे आना जाना उनका नहीं होगा। तो मुंडकोपनिषद में भी बताया गया, यहाँ पर उपनिषदों का प्रूफ देना पड़ता है, जो श्रुति शास्त्र है उसमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आत्मा में ही क्रीड़ा करते हैं, आत्मा में ही जिनकी रति है, आत्मा में ही जो क्रियावान है, वे ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मविद जितने भी हैं उसमें श्रेष्ठ हैं। वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया। उसकी जो स्थिति है साधारण लोगों से ऊपर उठ चुकी है, इसीलिए उसके ऊपर कोई भी प्रकार का रूल ये लागू नहीं होता। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं ना समान समान समान, समान तो कहीं भी कुछ नहीं होता। हर एक व्यक्ति की जहां पर जिसकी पोजीशन है उसके अनुसार उसको सम्मान प्राप्त होता है और उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार होता है, यथा योग्य व्यवहार होता है। यही भक्ति मार्ग है जो बिल्कुल सही चीज से हमें जोड़ेगा। तो यहाँ पर यही कहा गया, कर्मी का अधिकार कर्म में है, इसीलिए वो कर्म करे भगवान कहते। ज्ञानी का अधिकार ज्ञान में है, वो ज्ञान जो का आश्रय ग्रहण करेगा उसके अनुसार चलेगा, उसके ऊपर वो वाले भी रूल लागू होंगे, और भक्तों के लिए भक्त वाले। तो यहाँ पर वही सारी चर्चा पूरा जिसको ये समझ में आ गया ना, कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त का, वो उसके अनुसार ही आगे बढ़ेगा, उसके अनुसार ही चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जिसको नहीं पता वो इन श्लोकों में कंफ्यूज हो जाएगा। अब आप लोगों को गीता बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, जो लोग थोड़ा सा भी ध्यान से सुन रहे हैं, अब समझ में आ रहा होगा ये सारा माजरा क्या है। नहीं तो एक ही जगह पर भक्ति का श्लोक है, देखो यहाँ पर, उससे पहले आ गए श्लोक वो। अब जिन्होंने इस तरह से नहीं सुना गीता गुरुदेव से, जिन्होंने ये पूरा ऐसे नहीं समझा, उसको क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी तो ऐसे बात कर रहे थे, अभी यहाँ पर इसकी बात कर रही है, आत्मा में तो कौन रहता है भाई। तो इस तरह से, लेकिन अब आप लोग जो भजन कर रहे हैं आपको समझ में आ गया कि हमारा लक्ष्य दूसरा वाला है, भक्ति योगी है हम। ठीक है, अभी हमारे अंदर वासनाएं, हम कनिष्ठ भक्त हैं, लेकिन हम अगर कर्तव्य कर्म नहीं भी कर रहे कोई इस तरह से यज्ञ इत्यादि, तो हमें कोई दोष नहीं है। कई बार लेकिन क्या होता है, बेमने कुछ कुछ करना भी पड़ता है, वो वहां पर उसको फिर वहां पर भी दोष नहीं लगता, वो कर्म चक्र में नहीं फंसता। जैसे एक परिवार है, एक घर की बहू जो है वो भजन करने लग गई, कंठी पहन ली, भजन करने लग गई, लेकिन सारे परिवार वाले कर्मी है। अब वो तो कहेंगे भैया अलग अलग देवताओं की उपासना करने, पंजाब में तो हमारे तो घर में बहुत तरह के त्योहार मनाते थे हम लोग, कभी कुछ कर रहे कभी कुछ कर रहे। अब उसको तो वहां पर प्रेशर होगा, लेकिन वो करना पड़ेगा, वो करेगी, लेकिन वो बिना मन के करते रहेंगे उसको, उससे उनको कोई दोष नहीं लगेगा, वो कर्म चक्कर नहीं बना उसका। तो अगला श्लोक करते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न कृतेनेह कश्चन अकृतेनेह, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कश्चिदर्थ व्यपाश्रय में अपने प्रयोजन के लिए, व्यपाश्रय अर्थात न कुछ भी आश्रयनीय नहीं है। इस श्लोक का जो अर्थ है वो पढ़ लेते हैं सीधा, समय कम है। आत्मा राम पुरुष, इसी के रिलेटेड श्लोक है अगला। आत्मा राम पुरुष को इस जगत में ना तो कर्म के अनुष्ठान के साथ पुण्य प्राप्त होता है। मतलब कहना क्या है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति योगी है और मान लो वो लंगर लगा लिया या उसने कोई यज्ञ इत्यादि कर दिया, तो उससे उसको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। ना ही कर्मों के अनुष्ठान नहीं करने से कोई दोष होता है। अगर वो नहीं करता यज्ञ तो उसको कोई पाप भी नहीं लगता। उनको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने किसका आश्रय ग्रहण कर लिया, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, उन्होंने भगवान को पकड़ दिया, इसीलिए वो एकमात्र भगवान को संतुष्ट कर रहा है आत्मारामी जो है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, किसी की आश्रय की ग्रहण करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका भी जो है भावानुवाद पढ़ते हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती जी की टीका। यहाँ पर कह रहे हैं अनुष्ठित कर्म से उनका कोई अर्थ या फल नहीं है।
कृत अर्थात अनुष्ठित कर्म से, मतलब कोई अनुष्ठित कर्म वो करें, उससे उनका कोई फल या अर्थ वो चाहते ही नहीं। अर्थ होता है कोई उससे फल चाहना, तो वो कोई फल नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको वो आत्मारामी हो गए हैं, वो शरीर संबंधी क्रियाओं से परे हो गए हैं, शरीर को चाहिए ये संसार के भोग। अकृत अर्थात कर्म के नाम निश्चित होने पर उन्हें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड स्थित स्थावर आदि सर्वभूतों में कोई भी उनके अपने प्रयोजन के लिए आश्रय योग्य नहीं है। हम लोग गधे को बाप बनाते हैं संसार में, क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें कोई काम कराना होता है उससे, लेकिन वो काम कौन सा होता है? हमारा शरीर संबंधी तो होता है। लेकिन ये जो आत्मारामी होता है उसको संसार के जितने भी स्थावर आदि सर्वभूत अर्थात जितने भी लोग हैं संसार के, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे या जितनी भी वनस्पति ये स्थावर में आता है, जो चल फिर नहीं चलते, जितने भी भूत हैं संसार में, जितनी भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं, उनके लिए कोई भी अपने प्रयोजन के लिए आश्रय योग्य नहीं है। मतलब वो किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करते अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अगर कुछ करते नहीं, आपको हम तो करते हैं, हमको तुलसी जी चाहिए, हमको सारी संसार की वस्तुएं चाहिए, लेकिन हम किसके लिए चाहिए? भगवान की सेवा के लिए चाहिए, भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं चाहिए। तो इसीलिए पुराणों में व्यपाश्रय शब्द को इस प्रकार कहा गया है कि भगवान वसुदेव के प्रति भक्ति युक्त व्यक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य वीर आदि कुछ भी आश्रय नहीं है। कि जो भगवान वसुदेव के प्रति भक्ति युक्त है उसके लिए कुछ भी ज्ञान का आश्रय ग्रहण करे, वैराग्य का कोई जरूरत नहीं है, उसको भक्ति करे बस वो। इसीलिए कह रहे हैं श्री भगवान के अष्टजनों के चरणाश्रय मात्र से ही जीव शुद्धि लाभ करते हैं। वो किसका आश्रय ग्रहण करते हैं? भगवान के भक्तों का। तो इसीलिए यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी एक तरह से उपदेश दे रहे हैं कि वो संसार के लोगों का आश्रय ग्रहण नहीं करते। यहाँ पर भक्तों की बात आ गई डायरेक्ट, वो भक्तों का आश्रय ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है जो है, इससे वो जल्दी इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं आत्मशीलन में ही आनंद प्राप्त करने वाले पुरुष को कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान ना करने से ना तो पुण्य अथवा ना करने से पाप स्पर्श करता है। मतलब ना करे चाहे ना करे, उसको पाप पुण्य नहीं लगता। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगात्मक सभी जीव देहात्म बुद्धि के कारण क्या करते हैं? लौकिक सुखों के भोग में निमग्न रहते हैं। तो बात सही है, जितने भी लोग हैं उनको संसार के भोग चाहिए, इसीलिए वो क्या करते हैं? देहात्म बुद्धि के कारण करते हैं। तो सारे कारण के लिए किसी लिए होते हैं? अपने सुख के लिए अनुष्ठित होते हैं। लेकिन जो आत्माराम है, आत्म काम है, वो जड़ भोग से दूर होते हैं, वो शरीर से परे होते हैं। तो इसीलिए ध्यात्म बुद्धि उनके अंदर नहीं होती। इसीलिए यहाँ तक कि वे उस ज्ञान और वैराग्य की भी अपेक्षा नहीं करते जो कि त्यागियों के आश्रय स्थल है। त्यागी जो होते हैं ज्ञानी, यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर सारी बात भक्तों की हो रही है। यहाँ पर जो आत्माराम है, दूसरे वाले जो नारद आदि हैं, तो यहाँ पर कह रहे वो जो लोग हैं उनको ज्ञान और वैराग्य की भी अपेक्षा नहीं करते। वो ज्ञान चाहिए अलग से या वैराग्य चाहिए, क्योंकि उन्होंने भक्ति रूप आश्रय धर्म आत्मधर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावि प्राणी, भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया। भक्ति जो है जब चलती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप अनुगामी होकर के पीछे ही उपस्थित होते हैं अपने आप। कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। जितना ज्ञान चाहिए, जितना वैराग्य चाहिए, अपने आप आएगा, अपने आप। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो है भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य की भी आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ज्ञानी ज्ञान और वैराग्य दोनों का आश्रय ग्रहण करता है, वैराग्य भी धारण करता है ज्ञानी, और ज्ञान तो प्राप्त करता ही है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं करता है। भक्ति ये भी नहीं करते। भक्त तो भक्तों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, ज्ञान और वैराग्य अनुगामी होकर के अपने आप आते हैं उनके। और उनके पास ज्ञान कौन सा आता है? मैं दास हूं, इस प्रकार का ज्ञान, भगवान के संबंध का ज्ञान आता है उनके पास, भगवान की कथाएं, उनके बारे में ज्ञान। तो यहाँ पर ये हो गया। थोड़ा सा जो रह गया आगे कल इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे जो बता रहे हैं कि देवता तो कभी नहीं चाहते मनुष्य को ज्ञान हो। तो यहाँ पर ये कल हम चर्चा करेंगे इसकी। गुरुदेव इसको और खोल के बता रहे हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।